राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः सवैया प्रथम गुरुदेव को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम को नाम मुकुट मेरे सिर ता उपमा बरणी नहीं जावे। याहि में जोग जिगादि तुला व्रत संजन नेम तपे सब आवे। याहि में तीरथ भेक स्वरूप सनातन धर्म यो ही संत गावे। होय कृपाल दियो गुरुदेव जी राम चरण सो ही मन भावे। राम को नाम मुकुट मेरे सिर गुरुदेव का। गुरुदेव ने श्री महाराज फरमा रहे हैं कि गुरुदेव ने ये राम का नाम जो दिया, राम को नाम मुकुट मेरे सिर। राम का नाम मेरे सिर का मुकुट है। बस सिर के ऊपर मुकुट, मुकुट से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऊपर मुकुट, सिर के ऊपर मुकुट और उसके ऊपर क्या लगाएंगे? मुकुट के ऊपर कुछ लगता नहीं। यानी कि राम का नाम मेरे सिर का मुकुट है ता उपमा बरणी नहीं जावे। उसकी उपमा का वर्णन किया नहीं जा सकता। उसकी उपमा यानी उसकी बराबरी किसी से की नहीं जा सकती। उसकी थोड़ी सी रस है तुमको झाँकना बस। ता उपमा बरणी नहीं जावे, उनकी उपमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। या ही में जोग जिगादि तुला व्रत, इसमें योग आ गया, यज्ञ आ गया, तुला व्रत, तुला के समान चाहे सोना चांदी कितने तोल के दे दो। संजम ने तपे व्रत आवे, जितना भी संयम है, नियम है, तप है, व्रत है, सब राम के नाम में आ गए। सब राम के नाम में। या ही में तीरथ भेक स्वरूप, इसमें सब तीरथ आ गए। फिर अलग से तीरथ करने ही नहीं, सारे तीरथ आ गए। भेक स्वरूप बोले ना कि भाई घर छोड़े की चादर होने की, ये सब इसमें आ गया। ये भेक स्वरूप है सनातन धर्म यो ही संत गावे। ये सनातन धर्म है, संतों ने यही गाया। होय कृपाल दियो गुरुदेव जिस राम चरण सो ही मन भावे। ऐसे गुरुदेव ने कृपा करके ये राम का नाम दिया मेरे को। श्री महाराज महिमा कर रहे हैं। इतनी महिमा अपने अंदर नहीं है अभी, न तो अपने अंदर इतना सुगरापना है। अपन तो नुगरे हैं, अपने में वो बात ही नहीं है। अपन तो 10 शिकायत करते हैं गुरुदेव से। श्री महाराज तो वर्णन कर रहे हैं गुरु कृपा का कि होई कृपाल दियो गुरुदेव जी राम चरण सोई मन भावे। मेरे मन में तो अब यही बात आए कि मेरे गुरुदेव ने ये राम का नाम दिया। कृपाल दयाल की ये जो निहाल तोड़ी जग जाल रूपाए लगाए। कहे सुख सवाल करी प्रतिपाल दई संत चाल रूपंथ बताए। हटे जम काल मिटे दुख साल नहीं बेहाल तुम्हें पद ध्याए। शिष्य खुशहाल सुगति मराल ही राम चरण इसे गुरु पाए। कृपाल दयाल किए जो निहाल, ऐसे श्री महाराज गुरुदेव को फरमा रहे हैं कि कृपाल दयाल, कृपा राम जी महाराज का, कृपा राम जी महाराज को नमन करते हुए कि ऐसे गुरुदेव कृपालु, ऐसे दयालु है कि है जो निहाल। बाकी तो जीव कैसा होता है? जीव कंगाल होता है। जीव जब तक गुरु नहीं मिलते हैं तो कंगाल होता है। निहाल कर दिया, तोड़ी जग जाल, संसार के जाल को तोड़ दिया। पाय लगाए, पाँव में ले लिया, यानी अपनी शरणागति दे दी। ऐसे गुरुदेव ने शरणागति दे दी। कहे सुख स्वाल करी प्रतिपाल, ये महापुरुष फरमा रहे कि कहे सुख स्वाल करी प्रतिपाल, प्रतिपालना करी गुरुदेव ने। दई संत चाल रूपंथ बतावे, संत की चाल दे दी, संत की चाल दे दी और इस पंथ के रास्ते पे चला दिया। हटे जम काल मिटे दुख साल, इससे काल की गति हट गई,
सारे दुख मिट गए, नहीं जो बेहाल तुम्हें पद ध्यावे। अब बेहाल गति मेरी जब से आपके पद को ध्याया, बाकी तो जीव बेहाल रहता है, बेहाल रहता है, हैरानी में रहता है, सुस्त बना रहता है। शिष्य खुशहाल सो गति मराल ही, शिष्य खुशहाल सो गति मराल ही। शिष्य महापुरुष हमारे कैसा हो जाता है, अत्यधिक आनंदित हो जाता है। गति मराल ही, हंस की गति। रामचरण इसे गुरु पावे, ऐसे गुरु पाए तो ये गति मिली, ऐसे गुरु पाए तो ऐसे हंस गति को प्राप्त हुए। ऐसे हंस गति में गुरुदेव दया निज नाम लयो, ब्रह्म फूस उड़ाए दियो फटके। मन ताहि कुसाद सनाथ भयो, छक छाक रयो रस के गटके। निशबास रही पल पाव घरी, घर त्याग पर घर ना भटके। कह राम चरण इसो सुख सागर, छाड़ के छीलर क्यों अटके। गुरुदेव दया, गुरुदेव ने ऐसी दया करी, गुरुदेव ने दया करके निज नाम लयो, निज नाम दिया। और गुरुदेव ने जो नाम दिया तो निज नाम की जब प्राप्ति हुई, ब्रह्म फूस उड़ाए दियो फटके। भरम रूपी फूसा सब उड़ा दिया, भरम रूपी फूस 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 सब बढ़ गया, कण कण ठेर गया। कण था सार और फूस था असार, असार हट गया और सार सार रह गया। मन ताहि को साध सनाथ भयो, मन उसको साध के सनाथ हो गया। छक छाक रयो रस के गटके, और उस रस का पान कर लिया। छक छाक रयो, छाक लिया, उस रस को छाक लिया। निशबास रही पल पाव घरी, रात दिन एक एक पाव पल घड़ी भी, मतलब कि एक एक घड़ी, मतलब बोलते ना एक एक पल, एक पल का पाव भी, एक पल का पाव भी, यानी राई का उतना भी वो एक सेकंड छोड़ते नहीं, छोड़ते नहीं। और अपन इतना भी करते नहीं, अपन करते नहीं है। पव पा पल पाव घरी, घर त्याग पर घर ना भटके। अब पाव घड़ी भी अपने निज मन को छोड़ के अब मन कहीं जाता ही नहीं है, उस नाम को छोड़ के पर घर में जाता ही नहीं, जाता ही नहीं है। कह राम चरण इसो सुख सागर, छाड़ के छीलर क्यों अटके। ऐसा सुख सागर छोड़ के महापुरुष हमारे बताओ, ऐसा अनंत सागर को छोड़ के अब गड्ढे खोचर पे क्यों जाएंगे। गड्ढा खोचर है संसार की माया, बाहर की आन, जितना भी भरम है वो सब गड्ढे खोचर हैं। जिनको धन जीत बहे जग में, धन पाई संतोष सन्नाथ भय। निज नाम से ती श्रुति नाही टरे, तृष्णा संग कर्म बिलाई गए। तज स्वाद विवाद निस्वाद बहे, गुरु ज्ञान गया घट माही रहे। कह राम चरण संतोष दलाल है, सूरत रु शब्द मिलाए दहे। जिनको धन जीत बहे जग में, संसार में उनका जीना धन्य है, संसार में उनका जीना धन्य है। जो जग में धन पाए संतोष सनाथ भय, जिन्होंने संसार में संतोष रूपी धन पाके और सनाथ हो गए। अभी अपन कैसे अनाथ है, क्योंकि संतोष नहीं है। गुरु तो मिल गए पर गुरु में संतोष नहीं आया, गुरु के ज्ञान में पक्का विश्वास नहीं हुआ। गुरु के ज्ञान में पूर्ण विश्वास नहीं होता जब तक जीव अनाथ होता। जब पूर्ण विश्वास आ गया तो बस सिर पे हाथ हो गया। सिर पे हाथ तभी होगा कि जब विश्वास होगा, बिना विश्वास के नहीं होगा। बिना विश्वास के निज नाम से ती श्रुति ना ही टरे, निज नाम से एक पल भी अब सुरता टरती नहीं है। तृष्णा संग कर्म बिलाए गए, तृष्णा के साथ सारे कर्म खत्म हो गए, सब कर्म खत्म हो गए। तज स्वाद विवाद ने स्वाद भय, तज स्वाद स्वाद छूट गए। विवाद, विवाद की सही है कि गलत है, कि सही है कि गलत है कि नहीं है, कहाँ है कैसे, सब विवाद था कि राम जी कहाँ मिलेंगे, सब विवाद खत्म हो गया। निस्वाद भय, निस्वादी, निस्वादी हो गए, यानी किसी चीज का कोई फर्क नहीं। गुरु ज्ञान गया घट माही रहे, गुरु के ज्ञान को धारण करके हृदय में अब घट माही रहे। घट में ही सुरता घिरी रहती, घट में ही। के राम चरण संतोष दलाल है, सूरत रु शब्द मिलाए दहे। महापुरुष हमारे संतोष क्या है,
संतोष दलाल है। दलाल होता है ना तो मिलाता है खरीदार को और खरीदने वाले। दलाल क्या करता है कि जिसको सामान चाहिए उसको और जिसके पास सामान है उसको मिला देता है, दोनों को मिलाता है, दोनों को। तो महापुरुष हमारे तो यदि मिलना है सुरता और शब्द को तो संतोष दलाल है, उसके बिना मिल ही नहीं आए। उसके बिना, दलाल के बिना पहचान नहीं होती कि कौन है भैया, कौन बेचने वाला है, कौन खरीदने वाला है। तो बेचने वाले की पहचान और खरीदने वाले की, तो ऐसे सुरता और शब्द का मिलान कराने में संतोष की महत्वपूर्ण भूमिका है। संतोष कौन सा? बाहर वाला नहीं, गुरु में पूर्ण विश्वास आ जाना, पूर्ण संतोष आ जाना कि मारे तो ये और तारे तो ये, पूरा आ जाना, उसको संतोष कहते। कि गुरु में पक्का विश्वास आ जाना, इसी को संतोष कहते। बाहर वाला संतोष तो वो तो मजबूरी है, वो तो मजबूरी है। यदि गुरुदेव को अंग कह राम चरण संतोष दलाल है, सूरत और शब्द मिलाए गए। ऐसे यदि संतोष आ गया तो सुरता और शब्द का मिलन हो गया। इति गुरुदेव को अंग संपूर्ण अंग एक सवैया चार, अतः सवैया सुमरण को अंग लिख्यते। गुरु होते तो ही सुमरण होगा, बाकी खाली गुरु के बिना सुमरण नहीं होता। कितना ही कर लो, गुरु की बिना कृपा के सुमरण नहीं होता है। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। शील संतोष दया और सुकृत ज्ञान प्रकाश उजास भयो है। मान चढ़ियो सम्मान बढ़ियो, दुख दूर करियो, सुख पूर रहो है। हंस भयो क्रम वंश गयो, सुख सागर बास विचार लयो है। राम चरणता में इतना गुण जानर, राम ही राम कयो है। शील संतोष दया और सुकृत ज्ञान प्रकाश उजास भयो है। महापुरुष फरमा रहे हैं, सुमरण का पाठ है ना, सुमरण में फरमा रहे हैं कि शील संतोष दया सुकृत ज्ञान का प्रकाश, ये सब हो गया। कैसे हो गया? सुमरण के कारण। सुमरण के कारण शील आ गया, संतोष आ गया, दया आ गई। बाकी तो करोड़ों साल की कोई तपस्या करता तो भी ये गुण नहीं आते, तो भी नहीं आते। पूरे सुकृत, हृदय में सुकृत के भाव। ज्ञान प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश हो गया। उजास भयो है, ये प्रकाश हो गया। मान चढ़ियो सम्मान बढ़ियो, दुख दूर करियो। मान चढ़ियो, मान चढ़ गया, मान चढ़ गया, सम्मान बढ़ियो, अपने आप मान बढ़ जाता है। मान बढ़ाना नहीं पड़ता है, जो सुमरण करता है उसको मान बढ़ाना नहीं पड़ता है, सब अपने आप हो जाता है, सब अपने आप हो जाता है। सम्मान बढ़ियो, अपने आप सम्मान बढ़ जाता है, अपने आप। दुख दूर करियो, सारे दुख दूर चले गए। तो उसके चेहरे पे कितना ही वो, चाहे कांटों में भी बताए, चेहरे पे उदास है नहीं, चेहरा ही पहचान है। सारे अंदर के भाव की पहचान चेहरा। थोबड़ा चढ़ा है, चेहरे पे उदासी है, दुख नजर आ रहा है, तो अंदर वो बात नहीं, क्योंकि वो तो दुख तो संसार का है, दुख तो संसार का है। पर यदि अपने चेहरे पे नजर आता है तो फिर वो महापुरुष हमारे वो भजन नहीं है। चेहरा तो हमेशा, वो चेहरा अंदर की बात को, चेहरा आईना बोला गया, कितनी बात गहरी है। अब समझ आने लगा कि चेहरा आईना क्यों बोला। पहले बोलते चेहरा आईना है, चेहरा आईना है, दृष्टि आईना है, चेहरा आईना है। और अब समझ आता है कि अच्छा, चेहरा हर बात को बता देता है कि अच्छा ये व्यक्ति अंदर से दुखी है कि सुखी है, दुखी है कि सुखी, तो चीज को बता देता है, वो चीज को बता दे। चेहरे से पहचान हो जाती है, चेहरे से पहचान होती है। सुख पूर रहो है, इसलिए पूर्ण सुख आ गया। हंस भयो क्रम वंश गयो, सुख सागर बास विचार लयो है। हंस भयो, हंस हो गए। हंस का मतलब है कि पहले तो महापुरुष हमारे बगुला जैसे थे, जो मच्छी चुगने का काम करते थे। सुमरण किया, गुरु की शरण में आए, सुमरण किए तो हंस वृत्ति आ गई। क्रम वंश भयो गयो, सारे कर्म वंश चले गए। सुख सागर बास विचार लयो है, उस सागर, उस सुख सागर पे निवास हो गया। तो सुख सागर पे राम चरणता में इतना गुण जानर, राम ही राम कयो है। महापुरुष हमारे, जिसने राम का नाम लिया समझो उसमें इतने गुण हो गए। जिसने राम का नाम लिया उसमें इतने सारे गुण हो गए। अपने आप मान बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया, शील आ गई, संतोष आ गई, हृदय में सुकृत आ गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया,
बगुले जैसे कर्म चले गए, हंस जैसे कर्म आ गए, सुख सागर में वास हो गया, सारा दुख चला गया। किसके? जानर राम ही राम कयो है, बस मात्र राम का नाम रखना। मात्र कितना सरल है और कितना कठिन है। कठिनता अपने से पूछो यहाँ आना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। और सरल कितना है, आराम से गादी मोड़े सब बिछे भैया बैठ जाओ, सब कुछ अपने को आराम है। राम ही राम सुने गुण श्रवण, राम ही राम की कीरत गावे, राम ही राम करे नित्य सुमरण, राम ही राम सुध्यान लगावे, राम के हेत मनो तन अर्पण, राम बिना नहीं आन सुहावे, राम चरण ये निर्मल धर्म है, होए पुनित परम पद पावे, राम ही राम सुने गुण श्रवण। महापुरुष हमारे राम ही राम तो सुनते हैं, राम ही राम तो गुनते हैं, श्रवण करते हैं, राम ही राम की कीरत गावे, राम ही राम की कीर्ति गाते हैं, राम ही राम करे नित्य सुमरण। महापुरुष हमारे रात दिन राम का ही सुमरण करते हैं, रात दिन राम का सुमरण करते हैं, राम ही राम सुध्यान लगावे, और राम ही राम में ध्यान लगाते हैं। राम ही राम में महापुरुषों ने ध्यान लगाया, राम के हेत मनो तन अर्पण, राम के हेत में मन और तन अर्पण कर दिया, राम बिना नहीं आन सुहावे, राम के बिना आन सुहाती नहीं है, राम के बिना आन सुहाती नहीं है, राम चरण ये निर्मल धर्म है, होए पुनित परम पद पावे। ये धर्म कौन सा है? ये निर्मल धर्म है, इसमें पुनित होके परम पद पावे, उस परम पद की प्राप्ति होती है। पुनित यानी शुद्ध होके उस पुण्य गति को प्राप्त करके शुद्ध पद की, शुद्ध स्वरूप की उस परम पद की प्राप्ति होगी। राम को गाय ले, राम को ध्याय ले, राम निरंजन नाय लगो रे, राम मनाय ले, राम रिजाय ले, राम बिना तेरो कौन सगोरे, राम को बूझले, राम को पूजले, राम बिना सब और दगोरे, राम चरण के राम सदा शिर, राम ही राम समाल जगोरे, राम को गाय ले, राम को ध्याय ले, राम को गा ले, राम को ध्या ले, राम को गाले, राम को ध्याले, राम निरंजन नाई लगोरे। उस ना राम निरंजन के साथ लग जाओ, साथ के साथ लग जाओ। राम राम मनाए ले, राम रिझाए ले, राम को मना ले। अपन संसार को मनाने में लग रहे, संसार नाराज नहीं होना चाहिए। राम जी तो होते हो तो होते रहे, संसार नाराज नहीं हो, तो अपन संसार को मनाने में लग रहे, ऐसे राम को मनाना है। 24 घंटे अपने को संसार की रोटी बनानी, ये करना, सामान करना, वो करना, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, उसका खाना, उसका पीना, उसका पानी, उसका ही 24 घंटे अपना सुमरण संसार का कितना जबरदस्त चलता है। ऐसे उसमें से आधे से आधा भी राम को मना लेते तो काम बन जाता। राम जी तो खड़े हो जाते, संसार खड़ा नहीं होता है। संसार तो नुगरा है, कल की रोटी अच्छी दी और आज जला दी तो वो 4 बात सुना देगा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, पहले अच्छा करते थे, अब क्या हो गया, ये हो गया, सब पुराना सब भूल जाता है। पुराना कितना भी किया हो, कोई गुण निगान करेगा कि तुमने इतना अच्छा किया था, आज क्या किया वो तुरंत गिनाएंगे कि तुमने काम बहुत बेकार कर दिया। ऐसा संसार, लेकिन राम जी कभी ऐसा नहीं करते। राम जी तो बोलते तूने मुझे पहले याद किया था, डबल देते हैं और डबल करवाते हैं। इसलिए राम मनाए ले, राम रिझाए ले, राम को मना ले, राम को रिझा ले, राम बिना तेरो कौन सगोरे, राम के बिना तेरा सगा और कोई भी नहीं है, राम के बिना तेरा सगा और कोई नहीं है। राम को बूझ ले, राम को पूज ले, राम को बूझ ले, राम को बूझ ले, राम को जान ले, राम को पूज ले, राम की पूजा कर ले। पूजा क्या है? पूजा सुमरण है, राम की पूजा उसका सुमरण ही है। तो राम को पूज ले, राम बिना सब और दगोरे, राम के बिना सब दगा है, राम के बिना सारा दगा ही दगा है। राम चरण के राम सदा शिर, राम ही राम सम्माल जगोरे, राम के सिर पे सदा राम का, राम महापुरुष हमारे मेरे सिर पे सदा राम का नाम है। उस राम को संभाल जगोरे, उसको संभालो, जगो। अभी अपन सोए हुए हैं, अभी अपन अज्ञानता रूपी नींद में सोए हुए हैं, इसलिए अपने को राम का नाम अच्छा नहीं लगता है। अच्छा का मतलब है कि उसको बचा नहीं पा रहे,
ले नहीं पा रहे हैं। इसलिए महापुरुष हमारे राम ही राम सम्मान जगोरे, संभालो। कोई चीज घूम जाती तो बोलते ना चलो संभालो संभालो उसको, कांगी संभालो। ऐसे महापुरुष हमारे संभाल जगोरे, उसको संभालो। और जगोरे, हाँ भूल गए तो बोलते संभालो। तो महापुरुष हमारे जगोरे, उसमें जगो। अपन सब सोए हुए हैं, राम ही राम पुकारत रहो, मन राम बिना कोई आश न पूरे। राम ही राम पुकारत रहो, मन राम बिना कोई आश न पूरे। महापुरुष हमारे 24 घंटे राम 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 का नाम लेते रहो, क्योंकि राम के अलावा तेरी आशा कोई पूरी नहीं करती। आशा पूर्ण करने वाले राम जी हैं, इसलिए राम का नाम। आशा पूर्ण करने वाले राम जी हैं, आशा पूर्ण राम जी करेंगे, इसलिए राम का नाम पुकारो। राम ही राम चित्तारत रहो, चित चेतन राम सबे ब्रह्म चूरे। राम ही राम चित्तारत रहो, राम को चित्तारत बोले, चित्ता कोई चित्तार रहा है। जैसे महापुरुषों ने शब्दों का इस्तेमाल किया है, कितने देशी शब्दों में अपने को हृदय तक पहुंचाने के लिए। और चितार रहे, एक तो कोई बोलते याद कर रहे हैं, एक चितार रहे हैं। चितारना शब्द अंदर तक चुभता है, यदि उसका कोई अर्थ जाने तो। वो राजस्थानी नहीं जाने तो फिर मैटर है, पर ये देशी शब्द है कि कोई चितार रहा है और एक याद कर रहा है ना। चितार छूता है, ये छूने वाला शब्द। एक याद कर रहा है वो साधारण है, और एक चितार है, चितार है जो इसका अर्थ जानेगा वो उसको अंदर तक बात जाएगी। तो राम ही राम चित्तारत रहो, राम का नाम याद करते रहो। चित चेतन राम सबे ब्रह्मचूरे, तो चित चेतन हो जाएगा। और जब चित चेतन हो जाएगा तो राम सबे ब्रह्मचूरे, तो फिर सारे भ्रम का चूरण हो जाएगा, सारे भ्रम खत्म होंगे। राम ही राम संभालत रहो, राम ही राम को संभालते रहो। अपन सामान संभालते हैं, हाथ में पर्स हो तो 10 बार ध्यान जाता, पर्स कहीं चला नहीं जाए, पर्स कहीं सामान कहीं चला नहीं जाए। हाथ में थोड़ा सा भी सामान अपन कहीं चूक नहीं जाए, इतना सामान संभालते हैं। पर राम का नाम नहीं, वो तो पड़े जा रहा है, तो रूले जा रहा है। वाला शक्कर तो रूली जाए, नमक के फेरे करते हैं, नमक के फेरे। और जो चीज जानी है वो तो हाथ में से भी पर्स छीन लेगा, पर राम का नाम छीन नहीं सकता वो, कोई नहीं है। तो धन है जबरदस्त। राम ही राम संभालत रहो, इसलिए राम ही राम को संभालो। अपना उल्टा कितना काम है, अपन कितनी उल्टी बुद्धि के हैं। राम ही राम संभालत रहो, सब राम संभाल हरे दुख दूरे। महापुरुष हमारे फिर राम जो है वो सारे दुखों को दूर कर देंगे, यदि राम को संभाला तो। राम को संभाल लिया तो सारे दुखों को दूर करने वाले। राम चरण के राम सदा सिर, राम ही राम पिछाड़ रहो रे। राम चरण के राम सदा सिर, फिर श्री महाराज स्वयं का भी कि मेरे सिर पे तो सदैव राम जी है, मेरे सिर पे तो सदैव राम जी हैं। अब अपने को कह रहे हैं राम ही राम पिछाड़ रहो रे। अरे राम को पहचानो, अपन सबसे पहचान करते हैं कि अपनी इतनी पहचान होगी। कितने लोग अपनी पहचान, महापुरुष अरे असली पहचान तो करें, असली पहचान सुमरन से होगी कि राम ही राम को पहचानो, राम को जानो। राम ही राम रटो निशबासर, काहे को दूसरो थाट थटोरे। ब्रह्म का अंश को ब्रह्म उपासना, माया उपासत सो ही बटोरे। भरम का जाल में काल बसे, गुरु ज्ञान करद सुफंद कटोरे। राम चरण के राम सदा शिर, ताहि संभाल के स्वाद हटोरे। राम ही राम रटो निशबासर, रात दिन राम का नाम रटो। अपन भूल जाते हैं ना, इसलिए महापुरुष ने पहले कहा उसको संभालो। भूल जाते हैं, भूल जाते तो संभालने का कह रहे हैं। राम ही राम रटो निशबासर, रात दिन राम का नाम रटो, काहे को दूसरो थाट छटोरे। दूसरा थाट क्यों खटता है? दूसरा थाट का मतलब है कि दूसरे व्यर्थ के काम करता है। व्यर्थ है संसार का खाना पानी रोटी नहीं कहने की परमात्मा यहाँ मिलेगा, कि ये कर लो, कि ये कर लो। कुछ नहीं करना है, न परिक्रमा करनी है, न कुछ करना है। महापुरुष न हाथ में दीपक लेना है, वो थाट छटना है, कुछ नहीं करना है, खाली राम का नाम लेना है। ब्रह्म का अंश को ब्रह्म उपासना। अपन कौन है? अपन ब्रह्म का अंश है, अपन ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म के अंश को ब्रह्म की उपासना बोलिए। ब्रह्म का अंश को ब्रह्म उपासना, माया उपासत सो ही बटोरे। माया की उपासना करना मन का बट्टा यानी कि टुकड़े टुकड़े कर देना है, मन का कण कण कर देना है। माया की उपासना का मतलब बट्टा है, वो हानि है।
भरम का जाल में काल बसे। महापुरुष हमारे भरम रूपी जाल में काल बसता है। तो कोई जाल में फंस जाता है तो उसको क्या करता है, शिकारी आके पकड़ लेता है और काट देता है। शिकारी का काम क्या है, कोई इकट्ठा करना थोड़ी है, मारना है। ऐसे काल का काम है मारना, और वो भरम रूपी जाल में बसता है। गुरु ज्ञान करत दसू फंद कटोरे। तो उस जाल को कैसे काटना है, गुरु के ज्ञान की तलवार से। गुरु के ज्ञान की तलवार से इस फंदे को काटो। राम चरण के राम सदा सिर। महापुरुषों के सिर पे सदा राम जी विराजमान है, यानी कि वो तो सुमरण में रत है। राम चरण के राम सदा सिर ताई संभाल के स्वाद हटोरे। मात्र ये सवैया में महापुरुषों ने हर बार कहा कि राम मेरे सिर पे, राम मेरे सिर पे, राम मेरे सिर पे। सुमरण की अंग में सवैया का मतलब सवाया, यानी पिछला जो अपन ने पढ़ाया था अपन, उसका गुरुदेव ने जो ज्ञान दिया उससे सवाया सवाई बात बता रही थी, मेरे सिर पे तो यही है। यानी अपना पक्का मजबूती बता रहे कि देखो मेरा तो यही है, अब तुम्हारा तुम सोचो। सुनने वाले का सोचो, मेरे सिर पे तो यही है। मेरे सिर पे राम चरण के राम सदा सिर ताही संभाल के स्वाद हटोरे। उसको संभालो। अपन नहीं संभाल रहे हैं, अपन तो रुला जा रहा है, सामान बिखरा जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो महापुरुष हमारे अरे उसको संभाल के स्वाद हटोरे। संसार का खाने पीने का स्वाद नहीं, अपनी हर इंद्रिय का स्वाद है। अपने अंदर जो मोह का स्वाद है, लोभ का है, तृष्णा का है, पांचों इंद्रियां का है, उनसे हटना है। तो स्वाद हटोरे, ये स्वाद बड़े जबरदस्त